कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन नहीं मिलती, कहीं आसमान नहीं मिलता। 1981 में रिलीज हुई सिलसिला अमिताभ और रेखा की साथ में आखिरी फिल्म साबित हुई और इसके बाद अमिताभ और रेखा की मशहूर जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर कभी नजर नहीं आई। कहते हैं इसके बाद अमिताभ और रेखा असली जिंदगी में भी अलग हो गए। प्यार का सिलसिला थम गया, मगर दिल में मोहब्बत का जज्बा भी बाकी था हुजूर। 1983 की फिल्म कूली की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बाद जब अमिताभ मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे तो रेखा अपने आप को रोक नहीं सकी और अमिताभ की एक झलक पाने के लिए पहुंच गई हॉस्पिटल। कूली की शूटिंग के दौरान हुए हादसे के बाद खबर छपी कि रेखा भी अमिताभ का हालचाल जानने अस्पताल पहुंची थी, लेकिन उन्हें अमिताभ से मिलने नहीं दिया गया। रेखा को इस घटना से बेहद धक्का लगा। एक मैगजीन को दिए बयान में उन्होंने कहा, सोचिए मैं उस शख्स को ये नहीं बता पाई कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं ये महसूस नहीं कर पाई कि उस शख्स पर क्या बीत रही है। ये एहसास सबसे खराब था। मौत भी इतनी बुरी नहीं होती होगी। मुझे मौत मंजूर थी पर बेबसी का ये एहसास नहीं। खुदा तुम्हें सदा आबाद रखे। इस बयान से साफ था कि अलग होने के बावजूद रेखा के दिल में अमिताभ के लिए प्यार कम नहीं हुआ था। वहीं अमिताभ ने इसके बाद भी इस रिश्ते की बात को हमेशा नकारा। उनके मुताबिक रेखा तो बस उनकी को स्टार थी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। One rumor that comes up like a virus every few years is your link up with Rekha. Why does that happen? What generates it? Ask the people who generate it. Who generates it? The media. Is it just the media, you feel? Well, if there's somebody else, I'm made aware of it. Do you ever meet each other? She has been my co-star and colleague, and when we were working together, obviously we met each other. Socially, we have nothing in common. That's about it. You haven't met each other since? Yes. I mean, sometimes we bump into each other at a function which is, an award function, for example, or at a social gathering. उनको मालूम था कि एक आर्टिस्ट के लिए उसकी इमेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, एंड ही इज़ वेरी मच इमेज कॉन्शियस पर्सन। तो उन्होंने अपनी इमेज को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए अपना जो है परिवार को प्राधान्यता देना अपना सही समझा। अमिताभ के इस इनकार से शायद रेखा को कोई हैरानी नहीं हुई होगी, क्योंकि अमिताभ के ऐसे इनकार से वो पहले से भी वाकिफ थीं और इसके बारे में कई साल पहले 1984 में फिल्म फेयर मैगजीन को दिए गए इंटरव्यू में रेखा ने साफ साफ कहा था, उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपनी छवि, अपने परिवार और अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा किया। मुझे लगता है ये सही था। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लोगों को ये जानने की क्या जरूरत है कि मैं उन्हें प्यार करती हूँ या वो मुझे प्यार करते हैं। मैं उन्हें प्यार करती हूँ और वो मुझे प्यार करते हैं, बस। अगर उन्होंने मुझसे अकेले में ऐसा कहा होता कि वो मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे जरूर दुख हुआ होता। मैं जानती हूँ लोग कह रहे होंगे कि बेचारी रेखा उसके पीछे पागल है, फिर भी देखो, हो सकता है मैं उनकी दया के ही लायक हूँ। और ऐसा नहीं है मिस्टर बच्चन के कोई 10-10 अफेयर हैं। वो पुराने ख्यालात के हैं, वो किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, तो वो अपनी पत्नी को दुख क्यों पहुंचाएंगे। रेखा का ये बयान ये तो बताता है कि वो हर हाल में अमिताभ को चाहती थी। अमिताभ की मजबूरी उन्हें तो रोक सकती थी, लेकिन रेखा को नहीं। दोनों का नाम जुड़ता रहा। लेकिन 1990 में रेखा ने एक फैसला ले ही लिया, अपनी शादी का फैसला। 1990 में रेखा ने उद्योगपति मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। मुकेश अग्रवाल उस समय के मशहूर हॉटलाइन ग्रुप और निकिताशा ब्रांड के मालिक थे।
फिल्म मैगजीन्स में रेखा और मुकेश की साथ में तस्वीर देखकर सबको यही लगा कि आखिरकार रेखा की जिंदगी में जिस प्यार की कमी थी वो उन्हें मिल गया। लेकिन ये रिश्ता भी रेखा की जिंदगी में एक अलग तूफान लेकर आया। शादी के अगले ही साल यानी 1991 में रेखा के पति मुकेश अग्रवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मुकेश की मौत के वक्त रेखा न्यूयॉर्क में थी। खबरें छपी कि जिस दुपट्टे से फांसी लगाकर मुकेश ने आत्महत्या की थी वो दुपट्टा रेखा का था। हालांकि मुकेश के सुसाइड नोट में लिखा था, मेरी मौत के लिए किसी को दोष न दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद मीडिया में रेखा पर तरह तरह के आरोप लगे। सवाल उठाए गए कि रेखा न्यूयॉर्क क्यों और किससे मिलने गई थी। रेखा और मुकेश के रिश्तों में दरार क्यों आई। खबरें तो यहां तक छपी कि मुकेश की आत्महत्या की जिम्मेदार रेखा है। इस घटना ने रेखा को तोड़ कर रख दिया था। That was the time I really grew up. I became the woman of the world. It was, as morbid as it sounds, it is the best thing that ever happened to me. Because I got a crash course of what people are all about, who my friends were, who my foes were, and I became the person that I'm truly proud to be today. लेकिन अपने पति मुकेश अग्रवाल की मौत के कई साल बाद साल 2008 में रेखा एक बार फिर एक समारोह में सिंदूर लगाकर पहुंच गई। उस समारोह में अमिताभ भी आए हुए थे और इसके बाद इन दोनों के रिश्तों को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे। उन्नीस में फिल्म फेयर को दिए गए इंटरव्यू में तो रेखा ने अमिताभ के साथ अपने रिश्ते के बारे में कई सीधे सीधे इशारे दिए थे। लेकिन अमिताभ से अलग होने के तकरीबन 20 साल बाद दिए गए एक टीवी इंटरव्यू में रेखा ने अमिताभ और अपने रिश्ते को एक नए तरीके से बयान करके सबको हैरत में डाल दिया। रेखा ने कहा कि जब हर किसी पर अमिताभ का जादू चढ़ा हुआ था तो वो इससे कैसे बच सकती थी।